नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। लखनऊ के अवध शिल्पग्राम अवध विहार योजना परिसर में बहुप्रसिद्ध उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2025 का भव्य उद्घाटन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीप प्रज्वलित कर 3 दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ किया और उत्कृष्ट उत्पादन वाले प्रगतिशील आम बागवानों को सम्मानित किया। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री ने लखनऊ से आम की पहल खेप लंदन और दुबई के लिए रवाना कर राज्य के फल उत्पादन निर्यात को नई गति दी है। साथ ही आम के सुरक्षित तुड़ान और इसके साथ ही उत्तर कटाई प्रबंधन, विपणन और निर्यात रणनीति पर बायर सेलर कॉन्फ्रेंस एवं तकनीकी सत्रों का भी आगाज हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और त्रिनाद और टोबैगो की पूर्व प्रधानमंत्री की मुलाकात पर एक्स पर पोस्ट करते हुए भावुक और आध्यात्मिक संदेश लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपकी पावन भेंट ने दोनों देशों के सांस्कृतिक आध्यात्मिक संबंधों को नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह मुलाकात महाकुंभ 2025 प्रयागराज की एकता और समरसता के सनातन संदेश को वैश्विक मंच पर मजबूती से स्थापित करती है। उन्होंने इसे भारत के वसुदेव कुटुंब दर्शन की आध्यात्मिक और अभिव्यक्ति बताया और पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और कई लोग इसे भारत के सांस्कृतिक कूटनीति और आध्यात्मिक दृष्टिकोण का सुंदर उदाहरण मान रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से स्वामी जी के और इसके साथ ही बता दें कि विचारों और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को समर्पण और उनके लिखा कि चुनौती जितनी बड़ी होगी, जीत उतनी ही शानदार होगी। मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद को बता दें कि राष्ट्र ऋषि की संज्ञा देते हुए कहा कि उन्होंने सभ्यता, संस्कार और स्वाभिमान के उद्देश्य गर्व से कहो हम हिंदू हैं, इसे भारतीयवासियों को जागरूक किया और आत्मगौरव से भर दिया। योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांत, सेवा और आत्मबल के प्रकाश से सनातन संस्कृति को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा दिलाई है। इसके साथ ही बता दें कि लखनऊ से एक खबर है जहां स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट कर विचार साझा किया और इसके साथ ही भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही अपने पोस्ट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि स्वामी विवेकानंद ने सांस्कृतिक और इसके साथ ही प्रेरणा देने का कार्य किया है और इसके साथ ही बता दें कि भावभीनी श्रद्धांजलि उन्होंने अपने पोस्ट के माध्यम से विवेकानंद को अर्पित करी और इसके साथ ही बता दें कि स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर फैसला आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। आज हाईकोर्ट आज सुना सकता है आदेश। मथुरा विवाद में अहम मोड़ संभव है और इसके साथ इस वक्त की बड़ी खबर है जहां बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर आज फैसला आ सकता है। इसके साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी आज और हाईकोर्ट आज सुना सकता है आदेश। हाईकोर्ट और इसके साथ इस वक्त की बड़ी खबर है श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर फैसला आज। मथुरा विवाद में अहम मोड़ संभव होता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर है
जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर आज फैसला और इसके साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। आज हाईकोर्ट आज सुना सकता है आदेश। इसके साथ इस वक्त की बड़ी खबर है जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर फैसला आज, मथुरा विवाद में अहम मोड़ संभव। इस वक्त की बड़ी खबर है जहां बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर फैसला आज। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि सपा की 2024 की सफलता जनता को गुमराह कर प्राप्त की गई थी और अब उसका झूठ और भ्रम से भरा गुब्बारा फूट चुका है। मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक के बाद एक पोस्ट में सपा पर निशाना साधते हुए लिखा कि 2024 में सपा ने जनता को गुमराह कर सफलता हासिल की और यह झूठ और भ्रम से फूला हुआ गुब्बारा था जिसकी हवा अब निकल चुकी है। श्रावण मास में होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर अयोध्या प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। मंडलायुक्त बता दें कि गौरव दलाल ने बताया है कि यात्रा को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने जानकारी दी है कि कांवड़ यात्रा के लिए सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया है और इसके साथ ही कमिश्नर ने बताया कि स्थानीय व्यापारी संगठनों और भंडारा आयोजकों के साथ भी संवाद स्थापित किया गया और इसके साथ ही आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। दृष्टिगत सारी तैयारियां कर ली गई हैं और इस समय आप देखेंगे कि जो हमारे रोड्स हैं जो निर्माणाधीन थी पूर्व में, वो सब भी निर्मित हो चुकी हैं। मोस्टली जहां पर कांवड़ यात्राएं निकलेंगी जहां से, तो सारे जिलाधिकारियों द्वारा व्यवस्थाएं की गई हैं, बैठक कर ली गई हैं। जो हमारे व्यापारी संगठन हैं जो वहाँ पर फूड स्टॉल्स लगाते हैं, वहाँ पर भी उनसे भी बात हुई है किस प्रकार से उसको सुनियोजित ढंग से स्थापित किया जाना है। तो जो भी व्यवस्था है वो सब की जाएंगी, कहीं कोई अड़चन ना हो, कोई अवरोध ना हो। स्पेशली जहाँ पर कंस्ट्रक्शन ज़्यादा चल रहा होता है वहाँ पे कई जगहों पर ऐसी दिक्कतें आने की संभावना बनी रहती है, तो वो पहले से ही सब सर्वेस कर लिए गए हैं ग्राउंड पर और कहीं कोई अव्यवस्था नहीं होगी, इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। ये सारे स्थान जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं और क्राउड मैनेजमेंट के दृष्टिगत बहुत महत्वपूर्ण स्थान हमारा नागेश्वरनाथ मंदिर है, तो वहाँ पर हम लोग पूर्व के वर्षों की भांति इस बार भी व्यवस्था करेंगे और कहीं कोई अनहोनी नहीं होने दी जाएगी। सुनियोजित ढंग से स्मूथली वहाँ पे मूवमेंट रहे हमारे श्रद्धालुओं का, इस प्रकार। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बता दें कि हाईकोर्ट लखनऊ बेंच से इस वक्त की बड़ी खबर जहां बता दें कि स्कूल मजर पर आज भी होगी सुनवाई और इसके साथ ही कल सरकार ने कोर्ट में पक्ष रखा था। मजर को छात्रों के हित में बताया गया था। इसके साथ ही संसाधन के बेहतर इस्तेमाल का दावा किया गया। स्कूल मजर के खिलाफ दायर है याचिका, कई बच्चों की तरफ से याचिका दायर है। सबकी बड़ी खबर है जहां बता दें कि उत्तर प्रदेश में 5000 से अधिक और इसके साथ ही बता दें कि कई बच्चों की तरफ से याचिका दायर है और मजर को छात्रों के हित में बताया गया था और इसके साथ ही स्कूल मजर पर आज भी होगी सुनवाई। इस वक्त की बड़ी खबर है जहां बता दें कि स्कूल मजर पर आज भी होगी सुनवाई। कल सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा था और इसके साथ ही छात्रों के हित में बताया गया था, संसाधन के बेहतर इस्तेमाल का दावा किया। इसके साथ ही बता दें कि बच्चों द्वारा यह याचिका दायर और कई बच्चों की तरफ से याचिका दायर की गई। इस वक्त की बड़ी खबर है जहां बता दें कि उत्तर प्रदेश में और इसके साथ ही बता दें कि कई बच्चों की तरफ से याचिका दायर है और उत्तर प्रदेश में 5000 से ज्यादा प्राइमरी और जूनियर स्कूलों के विलय को लेकर हाईकोर्ट में आज लगातार दूसरे दिन सुनवाई होगी। इससे पहले गुरुवार को सुनवाई हुई थी। याचिका में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 16 जून को जारी मजर आदेश को अवैध बताया गया था और आदेश के अनुसार बच्चों की संख्या के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों को उच्च और इसके साथ ही बता दें कि प्रावधान किया गया। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने
सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को जून 2025 में आबकारी विभाग के माध्यम से 4,000 करोड़ से ज्यादा का राजस्व प्राप्त हुआ है। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि यह आंकड़ा विभागीय लक्ष्य का और इसके साथ ही बता दें कि जो राजस्व संरक्षण से एक बड़ी सफलता है। नितिन अग्रवाल ने बताया कि विभाग द्वारा अवैध शराब के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान के तहत जून माह में और इसके साथ ही कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 7.72 लाख लीटर अवैध शराब जब्त की गई। सरकार ने राजस्व और कानून व्यवस्था दोनों में बड़ी सफलता हासिल की है। इसके साथ ही लखनऊ से एक खबर है जहां अवैध शराब पे जब्त और इसके साथ ही बता दें कि बड़ी सफलता हासिल की गई है। जहां बता दें कि लगातार अभियान चलाया गया और इसके साथ ही बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। और इसके साथ ही लखनऊ से एक खबर है जहां तमाम जानकारी साझा की गई। नितिन अग्रवाल ने बता दी कि जानकारी साझा की, जहां उन्होंने कहा कि लगातार चलाए गए अभियान के बाद से सरकार ने और इसके साथ ही कानून व्यवस्था को ठीक से चलाने के लिए और इसके साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तमाम अभियान चलाए गए और इसके साथ ही कई ज्यादा शराब और इसके साथ ही बता दें कि जब्त की गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के 27,000 प्राथमिक स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने ग्रेटर नोएडा जिलाधिकारी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए और सरकार के इस फैसले को शिक्षा विरोधी बताया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि मौजूदा बीजेपी सरकार शिक्षा के क्षेत्र को कमजोर करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्राइमरी स्कूलों को बंद करना गरीब और ग्रामीण बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। अगर स्कूल बंद होते हैं तो बच्चों को 10 से 15 किलोमीटर दूर पढ़ाई के लिए जाना पड़ेगा, जो व्यवहारिक नहीं है। ग्रेटर नोएडा से एक खबर है जहां सरकार शिक्षा नीति पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। प्रदर्शन किया गया है और इसके साथ ही ग्रेटर नोएडा में कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां बता दें कि बच्चों को दूर स्कूल भेजने को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है और इसके साथ ही सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही ग्रेटर नोएडा से एक खबर है जहाँ सरकार शिक्षा नीति पर अब कांग्रेस द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है, हाथों में तख्तियां लेकर, बैनर लेकर और इसके साथ ही नारे लगाए जा रहे हैं। जिले के बछरावा थाना क्षेत्र में धार्मिक स्थल बता दें कि ज्ञानती स्तवक को तोड़ने जाने से नाराज ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को बंधक बना लिया, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। इस घटना को लेकर बता दें कि बृजबान की तहरीर पर पुलिस ने 6 नामजद और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा निर्माण कार्य के दौरान ज्ञानती स्तंभ को तोड़ा गया, जिससे स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। विरोध में ग्रामीणों ने विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर माफी मंगवाई और उन्हें घंटों बंधक बनाकर रखा। पुलिस का कहना है कि मामला गंभीर है और जांच शुरू कर दी गई है। रायबरेली से एक खबर है जहां पीडब्ल्यूडी अफसर बनाए गए बंधक और 6 नामजद पर बता दें केस दर्ज किया गया। धार्मिक स्थलों को तोड़ने को लेकर लगातार हंगामा किया जा रहा है, जहां बता दें कि हंगामा किया गया और 6 नामजद लोगों पर केस दर्ज किया गया है।
रायबरेली से एक खबर है जहां बता दें कि 6 नामजद लोगों पे मामला दर्ज किया गया है। अफसरों से ग्रामीण ने माफी मंगवाई और इसके साथ ही बता दें कि धार्मिक स्थलों को तोड़ने को लेकर हंगामा किया जा रहा है। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन रही है। बारिश के चलते दोनों नदियों में जल प्रवाह तेज हो गया है और खतरे के निशान के करीब पहुंच रहा है। स्थानीय प्रशासन ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। निचले क्षेत्रों में रह रहे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। कई स्थानों पर बाढ़ चौकियां सक्रिय कर दी गई हैं और राहत टीमों को तैनात किया गया है। जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार यदि बारिश का यही सिलसिला जारी रहा तो अगले कुछ दिनों में जलस्तर खतरे के निशान को पार भी कर सकता है। इसके साथ ही बता दें कि लगातार हो रही झमझमा बारिश के बाद से अब बता दें कि लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाद बाढ़ जैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिससे बाढ़ का खतरा मंडराता हुआ अब देखा जा रहा है। इसके साथ ही बता दें कि निचले इलाकों में भी जलभराव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। बारिश के चलते दोनों नदियों में जल प्रवाह हो रहा है और खतरे के निशान के करीब पहुंच रहा है। लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। स्थानीय प्रशासन ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए अलर्ट जारी कर दिया है और निचले क्षेत्रों में रह रहे लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की है। इसके साथ ही कई स्थानों पर बाढ़ चौकियां सक्रिय कर दी गई हैं और राहत टीमों को तैनात किया गया है। और जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार यदि बारिश का यही सिलसिला जारी रहा तो अगले कुछ दिनों में बता दें कि जलस्तर खतरे के निशान को पार भी कर सकता है। अंबेडकर नगर में मानसून के चलते सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने लगा है, जिससे बाढ़ का खतरा अब ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन ने इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। सरकार ने बाढ़ से प्रभावित संबंधित क्षेत्रों में बाढ़ चौकियां स्थापित कर दी हैं और राहत बचाव कार्य पूरे कर लिए हैं। खासतौर पर टांडा और इसके साथ ही आलापुर तहसील क्षेत्र के 23 गांव इस खतरे की दृष्टि से संवेदनशील माने जा रहे हैं। सरयू नदी के आसपास लगभग 17 किलोमीटर के इलाके में बाढ़ का खतरा है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानियां बरतने की हिदायत दी है। इस बारे में अंबेडकर नगर के डीएम ने भी जानकारी साझा की है। शासन के निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा अब तक बाढ़ के संबंध में अनेकों बैठकें की गई हैं। बाढ़ के पूर्व की तैयारियों के दृष्टिगत जनपद अंबेडकर नगर के 2 तहसील जो कि टांडा और आलापुर है, जहां बाढ़ की संभावना रहती है। सरयू नदी के 70 किलोमीटर के पैच में जो टांडा के 10 गांव और 13 गांव जो है आलापुर के, टोटल 23 गांव प्रभावित होते हैं। ऐसे में हम लोगों ने हर जगह बाढ़ की चौकियां बना दी हैं। वहाँ पर लोगों की ड्यूटी लगा दी गई है। जो एक किट दिया जाता है, जो खाद्यान्न का किट होता है, उसका पूरा हम लोगों ने प्रोविजनिंग कर ली है। और जिस भी विभाग के द्वारा जो तैयारियां वो कर लिया, जैसे भूसे की खरीदारी के लिए सीबीओ साहब के माध्यम से, साथ ही साथ जो मौके पर प्री प्लानिंग का पार्ट होता है, वो सब हम लोगों ने कंप्लीट किया है। विगत 2 वर्षों में बाढ़ नहीं आई है, लेकिन इस वर्ष उसको भी देखते हुए और पूर्व की अनुभवों को देखते हुए हम लोगों ने बाढ़ की तैयारियां कर ली। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन।
अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत पाक युद्ध के दौरान 3 जुलाई सन 1948 को शहीद हुए पहले ब्रिगेडियर अमर शहीद महावीर चक्र विजेता उस्मान का 77वां दहशत दिवस के अवसर पर घोसी तहसील क्षेत्र के बीबीपुर गांव में उनके पितृक आवास पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। उस्मान के चित्र पर माला अर्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किया। इस मौके पर गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि अमर शहीद उस्मान एक सच्चे राष्ट्रभक्त सैनिक थे। सन 1947 में भारत पाक विभाजन के समय उन्हें पाक सरकार द्वारा आर्मी चीफ बनाने का ऑफर दिया गया था, लेकिन उस्मान ने पाक के उस नापाक पेशकश को ठुकराते हुए भारत मां की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देना स्वीकार किया। और काफी लंबा चौड़ा व्यवस्था हर देश में हमारे सफारत खानों ने इंतजाम किया। इतने सांसद गए, प्रोटोकॉल दिया गया कि लोग समझा के आए और हम खड़े कहाँ हैं। हम समीक्षा कर लें अपनी इजाजत हो तो 1 मिनट में समीक्षा कर लें। आप 50 सांसद दुनिया के हर देश में भारत का डंका बजाने के लिए गए कि भारत ने जो कश्मीर में झड़प हुई है 3 दिन की, उसमें कोई ज्यादती नहीं की है, हमारे साथ ज्यादती हुई है। पाकिस्तान गड़बड़ कर रहा है। पाकिस्तान कौन कर रहा है? आतंकवादी राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए। और हुआ क्या पता है? हम शर्म आती है बताते हुए कि हमारा एक प्रयास एक तरफ और दुनिया ने मिलकर के पाकिस्तान को आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने वाला जो संगठन बनाया, उस संगठन का उपाध्यक्ष बना दिया। हमें शर्म आ रही है, कोई को आया ना। हम कह रहे हैं कि दुनिया हमारे साथ खड़ी है, हम डंका पति हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें एक मीटिंग के दौरान ही बजट विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के विधायक दीपक मिश्रा उर्फ शाखा मिश्रा बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं विधायक ने बता दी कि अधिकारियों पर उपेक्षा का आरोप लगाया और इतना ही नहीं, मीटिंग छोड़कर बाहर चले जाते हैं। वहीं वायरल वीडियो की पड़ताल करने का पता चलता है कि देवरिया जिले के कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में जुड़ा हुआ है। सभागार में जिला विकास समन्वयन एवं निगरानी समिति की मीटिंग थी। इस मीटिंग की अध्यक्षता सदर सांसद शशांक मणि त्रिपाठी और सह अध्यक्षता सलेमपुर सांसद रमाशंकर राजभर ने की। मीटिंग में ग्राम्य विकास राज्य मंत्री श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम और विभिन्न जनप्रतिनिधि एवं जिले के सभी अधिकारी मौजूद रहे। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।